हाँ तो दोस्तों आज हम सीखेंगे त्रिघात समीकरण का गुणनखंड। ये हमारा सवाल है। प्लस है यहाँ हम लोग कक्षा 9 में इस गुणनखंड को पढ़ते हैं और इस 6 का हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं और उसको बारी बारी से इसमें रखते हैं और देखते हैं कि किस पे ये शून्य होता है और उसी के आधार पे उसका गुणनखंड बताते हैं। और ये इसमें हम लोग फैक्टर थ्योरम, जिसे गुणनखंड प्रमेय भी कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। ये प्लस 6 है, प्लस 6 के फैक्टर प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 3 हो सकता है, प्लस माइनस 6 हो सकता है। मतलब यह है कि 6 को 1 से भी देख सकते हैं, 6 को 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी। अब इसमें बारी बारी से इसका मान हम लोग रखेंगे। एक बार x के बराबर 1 रखकर देखते हैं। ये पी एक्स यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 3, यहाँ 1 का क्यूब, यहाँ 4, यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 17 गुणे 1, यहाँ प्लस 4, यहाँ 3, यहाँ 1 का क्यूब 1 ही होगा, 4, 1 का स्क्वायर 1, 17 एकम 17 प्लस 6, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 17 एकम 17 प्लस 4, प्लस वाला प्लस में जोड़िए, 6 3 9 और 17 4 21, 11 में से 9 जाए, ये -12 आ रहा है। कहीं हम -12 आ रहा है। ये देखिए यहाँ 1 पर यह शून्य नहीं हुआ, x बराबर 1 पर पी एक्स शून्य नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, नहीं है। इसी तरह हम x बराबर -1 पर चेक करेंगे, x बराबर 2 पर, x बराबर -2 पर, -1 पे भी शून्य के बराबर नहीं आएगा। इसी तरह 2 पे चेक करेंगे, -2 पे। तो अगर -2 पे चेक करते हैं तो -2 पे देखते हैं, तो यहाँ 3 है, यहाँ -2 रखें, यहाँ 4, यहाँ -2 का स्क्वायर, -17 गुणे -2 और प्लस 6। यहाँ से देखिए ये 3, माइनस का स्क्वायर, माइनस का क्यूब करेंगे माइनस ही आता है, 2 का क्यूब 8, यहाँ 4, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा, 2 का स्क्वायर 4, और ये देखिए माइनस का गुणा माइनस में होगा, प्लस 17 दूनी 34 अब प्लस 6। अब यहाँ से देखिए 3 वाले 24, -24, 4 चौके 16, 16, और ये देखिए 36 6 40 हो गया, और यहाँ पे भी ये दोनों को जोड़ेंगे 40 आ जाएगा, 40 प्लस 40 क्या आ जाएगा 0। अब ये क्या हो गया, अर्थात x बराबर 2 -2 पर ये क्या हो गया, x क्या हो गया, शून्य हो गया। तो हम रिमाइंडर थ्योरम से सीखे हैं कि ये इधर ले जाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस 2 पी एक्स का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, ऐसे बता सकते हैं। इसका मतलब इसका एक गुणनखंड हमको x प्लस 2 मिल गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, x प्लस 2 से इसमें भाग देंगे, जो आएगा भागफल उसका फैक्टर करेंगे। ये हमारा तरीका होता है। ये जनरल तरीका सब प्रश्नों में चलता है, मगर कुछ जगहों पे, कुछ प्रश्नों में हम लोग ग्रुप से भी निकाल सकते हैं, कुछ प्रश्नों में बिना डिवाइड या एजप्शन किए भी निकाल सकते हैं। तो वो प्रश्नों पे निर्भर करता है। अब आगे देखते हैं कि इसको पूरा सॉल्व कैसे करते हैं। एक तो ये निकला, अब इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये जो x प्लस 2 निकला है उससे हम इसमें भाग देंगे। अब भाग देना हम पीछे भी सिखा रहे थे आप लोगों को कैसे भाग देना है, तो इस पे हम बातें कर रहे हैं। यहाँ x प्लस 2, अब यहाँ जो सवाल था उसको लिख लेंगे, एक्स क्यूब माइनस, यहाँ 3x क्यूब था और यह माइनस 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6 था। अब इसमें
भाग देंगे, देखते हैं कैसे। ये यक्स है, इसमें भाग देंगे, ये 3x³ है, और यहाँ यक्स से भाग देंगे, यहाँ 3, और ये पावर यहाँ से 1 कट जाएगा, कितना यक्स की पावर बचा 2, यहाँ 3x की पावर 2 लिखेंगे, इसका यहाँ गुणा करेंगे और उसका गुणनफल यहाँ लिख देंगे, 3 एकम 3, यक्स का गुणा यक्स में करेंगे पावर जुड़ जाएगा, फिर इसका गुणा यहाँ करना है तो प्लस का प्लस में गुणा करेंगे, प्लस 3 दूनी 6 यक्स स्क्वायर हो गया। अब इसमें से इसको घटाना है तो इसका साइन बदल गया, इसका साइन बदल गया। अब आप जानते हैं प्लस माइनस सेम चीज हो, कट जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी, दोनों जुड़ जाएंगे, अच्छी नहीं, ये माइनस का लगेगा, 6 10, और इसको उतार लेंगे, फिर ये जैसे है इसको उतार लेंगे। दूसरे स्टेप में इससे इसमें भाग देंगे, -10x² में, इससे भाग देंगे यक्स से, यहाँ -10 आएगा क्योंकि 1 से -10 में भाग देंगे, और यक्स ये पावर पूरा कट गया, कितना पावर बचा यक्स का 1, ये इसको यहाँ लिख देंगे, और इसका गुणा यहाँ करेंगे, -10 का +1 में करेंगे, -10 यक्स का यक्स में होगा, यक्स के पावर 2 हो जाएगा, माइनस प्लस का गुणा होगा, -10 दूनी 20 यक्स हो गया। अब क्या करेंगे, ये चिन्ह बदल गया, ये चिन्ह बदल गया, ये तो सेम चीज, माइनस प्लस कट गया, यहाँ माइनस प्लस है, सेम चीज है, क्या करेंगे, बड़े में छोटा घटाएंगे, बड़े के आगे का चिन्ह लगा देंगे, अब +6 लिख देंगे। अगले स्टेप में इससे इसमें भाग देंगे, ऐसे देंगे 3x/x, यहाँ से x कट गया, कितना बचा 3, यहाँ +3 लिखेंगे, +3 का गुणा यहाँ करेंगे, 3x, और 3 दूनी 6 +6, और यहाँ माइनस, यह सेम सेम कट गया, 0 आया शेषफल, ये हमारा भागफल आ गया। अब इस भागफल का हम गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे, कैसे करेंगे, तो हम लोग पीछे सीखे थे, मगर फिर भी आपको फिर से सिखा दिया जाता है, यह है। अब इसका गुणनखंड करने के लिए पहले हम इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 त्रिके 9, और हमने आपको सिखाया था कि +9 कब आएगा, जब प्लस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस, ये होगा। अब दो ही कंडीशन में प्लस आ रहा है, प्लस प्लस का गुणा हो रहा है प्लस, या तो माइनस माइनस का गुणा हो रहा है तब प्लस। अब सर यहाँ बीच में माइनस है तो इसका निश्चित है कि दोनों फैक्टर क्या रहेंगे, माइनस, माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, और इनको जोड़ने पे माइनस आ जाएगा, ये बीच वाला जोड़ने पे आना चाहिए, और ये गुणा करने पे आना चाहिए। अब 3 त्रिके 9, एक तो ये हो सकता है, मगर 3 धन 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, मगर 10 नहीं आएगा, तो ऐसा हमको गुणनखंड करना है जिनको जोड़ने पे क्या आ जाए 10, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, और 9 एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, ये हमको दिमाग में रहना चाहिए, बीच वाला जोड़ने या घटाने से आ जाना चाहिए, हमको ऐसा इसका गुणनखंड करना कि जिसके जोड़ने से यह आ जाए, हमने यह कर दिया, और ये सिंपल सा 3x², इसकी जगह अब यह लिखेंगे -9x, अब इसकी जगह 1x, अब बच गया यह लास्ट में +3, अब यहाँ से देखिए, ये 3 कामन लीजिए, और यह x कामन है, कामन लेना सिखाए थे आपको, यहाँ से 3 हट गया, यहाँ 2 पावर में से 1 पावर बचा, फिर ये x यहाँ चला गया, 3 त्रिके 9, फिर -1 कामन लीजिए, -1 कामन लेंगे, यहाँ x बचा, जब माइनस कामन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, और यहाँ से x -3 कामन ले लें, ये हमारा फैक्टर आ गया 3x - 1, ये हमारा फैक्टर आ गया। अब ओवरऑल फैक्टर देखा जाए तो ये हमारा, ये लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओवरऑल फैक्टर देखा जाए, इसका ओवरऑल फैक्टर क्या होगा, तो 3 घात थे तो 3 फैक्टर आपके निकल गए, मतलब 3x³ -4x² -17x + 6 के 3 फैक्टर हुए, एक तो x + 2 हुआ, एक हुआ x - 3, एक हुआ 3x - 1, ये वाली विधि हर जगह लागू है, हर सवाल में लागू है, लगा सकते हैं, और ये जनरल विधि है, सबके में लगाया जाता है। आगे और भी क्वेश्चन मैं आपके साथ साझा करूंगा, जिनको
बिना इस विधि से भी लगाया जा सकता है, मगर वो कुछ ही क्वेश्चन तक सीमित है।